इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का आज 5वां दिन है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 की हो रही बैठक छोड़कर अपने देश लौट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से यूएस लौटे हैं, जबकि ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, बल्कि उससे भी बड़ा काम है। इस संघर्ष से भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत को कदम उठाने चाहिए, ये सवाल लाजमी है। लेकिन एक सवाल जो हर व्यक्ति के मन में उठना चाहिए वो ये है कि इस संघर्ष से क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये देश कदम बढ़ा रहे हैं। दरअसल एक सवाल ये भी है कि ईरान और इजराइल के बीच कौन कौन से देश खड़े हैं। दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और ईरान के साथ चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान और मुस्लिम मुल्क। ऐसे में यदि संघर्ष युद्ध और बढ़ा तो तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस ईसाई भी हो रहा है, क्योंकि जो देश इजराइल के साथ हैं वो सभी देश हैं ईसाई वाले देश, और जो देश ईरान के साथ हैं वो ज़्यादातर देश हैं मुस्लिम। लेकिन चीन उभरती हुई ताकत है, इसलिए चीन भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। खैर, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा गणित समझ आ जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज बात इजराइल और ईरान युद्ध की। किस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। काफी लोग मारे जा चुके हैं और काफी नुकसान हो चुका है। भारत पर ट्रेड का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट को यदि ईरान बंद कर देगा तो जितना भी यूरोप से भारत ट्रेड कर रहा है सीधे सीधे उस पर असर पड़ने वाला है। चलिए बताते हैं विस्तार से ये फर्क किस तरह से पड़ने वाला है। ईरानी सेना की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी जा रही है। इजराइल भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइलों को रोक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा कर दिया है। भारत की बात, भारत अपने छात्रों को, अपने लोगों को ईरान से आर्मेनिया के रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रह रहे भारतीयों को सलाह दी है कि वो सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसी बीच अमेरिका के भी इस जंग में कूदने की खबरें लोगों को घबराहट पैदा कर रही हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लोग जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। ऐसे में ये जानना अहम है कि भारत ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के मद्देनजर अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं। इस संघर्ष के पूर्ण युद्ध के रूप में भारत ने क्या क्या खुद से कदम उठाए और क्या भारत पर असर हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। इजराइल ईरान के बीच पूरी तरह युद्ध छिड़ जाने पर भारत किस तरह निपटने वाला है।
इजराइल और ईरान के बीच अगर संघर्ष पूरी तरह युद्ध में बदल जाता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, दोनों देश भारत की अच्छी खासी ट्रेड पर सीधे सीधे असर डालेंगे और दोनों ही देश में भारतीय लोग काफी रहते हैं। अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल आयात नहीं करता है, लेकिन दुनिया भर में तेल के लिए एक अहम सप्लायर के रूप में ईरान को देखा जाता है। ओपेक देशों पर इसका भार पड़ेगा। नतीजतन तेल उत्पादक देश कच्चे तेल के दामों को बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो क्रूड ऑयल 74 से 75 प्रति डॉलर बैरल पर पहुंच चुका है और लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। पश्चिमी देशों को दी गई धमकी। ईरान ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को वो बंद कर देगा। लाल सागर यानी रेड सी के अलावा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाला एक मार्ग बहुत अहम है जो फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ता है, अरब सागर से भी जोड़ता है। इसी के जरिए विश्व का पेट्रोलियम पदार्थों का आवागमन करीब करीब 21% इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसी मार्ग से कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं। ओमान भी भारत को लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति इसी मार्ग के जरिए करता है। यूरोप के साथ भारत का करीब 80% ट्रेड रेड सी के जरिए होता है। अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ा ट्रेड इसी मार्ग के जरिए भारत करता है। यदि रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों ही बंद हो जाएंगे, भौगोलिक स्थिति पर काफी असर पड़ेगा। ट्रेड होगा तो जितने भी शिप हैं उनको घूमकर जाना होगा। ये तो हुआ भारत पर ट्रेड से पड़ने वाले असर का आंकलन। लेकिन अब लौटते हैं ईरान और इजराइल संघर्ष, जो कि धीरे धीरे युद्ध का रूप लेते जा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश खड़े हो चुके हैं और ईरान के साथ खड़ा है चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान और कई मुस्लिम मुल्क। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि परमाणु हथियारों से लेस कौन कौन सा देश है। करीब 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें भारत, इजराइल, यूएस और चीन के साथ साथ कई अन्य देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल यदि ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान परमाणु हथियार से इजराइल पर हमला कर देगा। ठीक उसी तरह अमेरिका भी ईरान को बार बार चेतावनी दे रहा है। अब इस पूरी फिल्म में आ जाता है चीन। चीन ने भी स्पष्ट घोषणा कर दी है कि इजराइल जो ईरान पर हमले कर रहा है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो चीन ईरान को सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रांस, जर्मनी की बात करें तो वो इजराइल के साथ खड़े
दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे यदि ये संघर्ष विराम नहीं लेगा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकती है। खैर, यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जान लीजिए कि भारत में भी जितनी महंगाई अभी है वो चरम पर पहुंचेगी। खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी सब के चलते भारत लगातार इस युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष पर नजर बनाए हुए हैं। G7 देशों की मीटिंग चल रही है। ट्रंप छोड़कर जा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत का इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, इस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि यह संघर्ष किस ओर जाता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।